नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। आम आदमी पार्टी ने आज आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और इस दिशा में दिल्ली के एलजी ने कदम आगे बढ़ा दिया है और उन्होंने अब तक 2 पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता सौरभ भारद्वाज ने आज पत्रकारों के सामने उन पत्रों के मजमून का उसकी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा को दिल्ली की सत्ता में बैठाना नहीं चाहती है। 2013 में कोशिश की, 2015 में पुरजोर कोशिश की। सभी केंद्रीय मंत्री दिल्ली की गलियों में खाद छानने के लिए उतरे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं सभी ने चुनावी रैलियां की, फिर भी भाजपा का बुरा हाल हो गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2020 का समय आया, फिर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के सभी केंद्रीय मंत्री दिल्ली में उतरे और दिल्ली की गलियों में छोटी छोटी जगहों पर 15-15 सभाएं उन्होंने की, लेकिन 2020 में भाजपा बुरी तरह हार गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बावजूद इसके भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और अब दूसरे रास्ते से दूसरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2 चिट्ठियां लिखी हैं और चिट्ठियां तब तक जब तक कि गृह मंत्रालय पहुंचती उससे पहले उन्होंने मीडिया को लीक कर दिया। उन्होंने कटाक्ष किया यह कहते हुए कि गृह मंत्रालय ने, उनके अधिकारी ने उन पत्रों को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मीडिया में सामने आ गई बातें और लीक हो गई। देश ने जान लिया कि उस चिट्ठी में क्या कुछ है। उन्होंने कहा कि यह एक डेलिब्रेट स्टेप होता है एलजी ऑफिस का, जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने उन 2 चिट्ठियों में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में खुलासा किया। आइए आपको सुनवाता हूं कि आज पत्रकार वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने एलजी के लिखे 2 पत्रों के बारे में क्या बताया है और जो उन्होंने आशंका जताई है राष्ट्रपति शासन लागू होने की, उसके पीछे आधार क्या है। क्या वाकई उन पत्रों में उस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं जो एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को हाल में लिखा है। आइए सुनिए सौरभ भारद्वाज को। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता में नहीं बिठाना चाहते। 2013 में बहुत कोशिश की, 2015 में बड़े बड़े मंत्री दिल्ली की गलियों में पर्चे लेके घूमे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री घूमे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबने रैलियां की। दिल्ली में बड़ा बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ। 2020 में फिर प्रधानमंत्री जी ने रैली की, गृह मंत्री ने रैली की। एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी दिल्ली के छोटे छोटे मोहल्लों में 15-15 लोगों की सभा करने में लगाई गई। और 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल चुनाव में हुआ। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी और चिट्ठी बाद में लिखी, लिखते ही मीडिया को दे दी कि जिसको लिखी है उससे पढ़ी ना पढ़ी और मीडिया को पहले दे दी जाए कि दिल्ली के लोग पढ़ लें। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी
कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था, वो पैसा रोक दिया। कोई आदमी दिल्ली की सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो, ये दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना थी, उसका पैसा भी रोक दिया गया ताकि दिल्ली में कोई सड़क हादसे में गिरे, इंजर्ड हो तो उसका इलाज भी ना हो पाए। ये अर्जी हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, उसके बाद पैसे रिलीज हुए। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। तो एलजी साहब ने एमएचए को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली सरकार ने ये झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सारे के सारे विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इसलिए एलजी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये एलजी साहब ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा और सारे मीडिया को दिया और उसके 2 दिन बाद एक और चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैंने पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए। कमाल की बात है। एलजी साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसी एमएचए को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं है। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचए को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और कोर्ट में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति शासन से दुखी होके, त्रस्त होके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी। तो अगर ये काम करेंगे तो दिल्ली की जनता इन्हें दंड देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग ये आधार बता रहे हैं कि आपकी किसी संवैधानिक से बात हुई थी, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी महीने में आप लोगों ने बहुमत इस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट पास किया था। देखिए, संविधान के
विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार को जो बर्खास्त करने का मामला हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया, फ्लोर टेस्ट ही एक लौता माध्यम है कि जब सरकार का बहुमत फ्लोर टेस्ट पे ना हो तो उस सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। मगर अरविंद केजरीवाल जी को यह मालूम था कि बार बार षड्यंत्र किए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत स्थापित किया। उसके बाद 6 महीने तक किसी भी सरकार को अपना बहुमत स्थापित करने की जरूरत नहीं होती। लिहाजा संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। मगर ये लोग संविधान को मानते कहां हैं? इन्होंने पिछले 8 साल तक संविधान नहीं माना और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीने रखी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कानून ही बदल दिए, संविधान बदल दिया। इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो इलेक्टोरल बॉन्ड है गैर संवैधानिक हैं। और ये तो गैर संवैधानिक करने में ये सरकार तो अपनी जो है गर्व मानती है। सर, राजनाथ जी ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला किया, कहा है कि अगर मान लो उनकी वजह से गिरफ्तार भी हुए हैं तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट तो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। अब राजनाथ सिंह जी को अगर बहुत कानून की समझ होती तो राजनाथ सिंह रोज अखबारों में छप रहे होते। छोड़ दीजिए, उनकी जो है दुकान बंद हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने ये उनकी तरफ से बात कही गई है कि आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शंस पे गिरफ्तारी होती है। संजय सिंह को कोर्ट ने ही बरी किया था, तो अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं? हम कहाँ मानते हैं कि राजनाथ सिंह जी की सरकार में चलती है? कौन पूछ रहा हूं? हमें राजनाथ सिंह जी से कोई लेना देना नहीं। जो 2 आदमी केंद्र सरकार चलाते हैं हम तो उनकी बात करते हैं। ये तो सब वो क्या कहते हैं, वो साइड के प्लेयर हैं, वो सारे के सारे सपोर्टिंग कास्ट है फिल्म की। क्या लेना देना? उनसे संबंधित भी सवाल है। प्रधानमंत्री एक बयान दिया अखबार को, उन्होंने कहा है कि जो भी लोगों का हक छीनेगा उस पर कार्रवाई होगी और भाजपा शासित राज्यों में भी कार्रवाई होती है। तीसरा टर्म आएगा तो कार्रवाई और तेजी से होगी। देखिए, मैंने आज प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा, देश के बड़े अखबार के अंदर छपा हुआ था। आज प्रधानमंत्री जी से देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 59 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये सवाल उस इंटरव्यू में पूछा ही नहीं गया है। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी से सवाल बनता था कि जिन कंपनियों के यहां इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े, उन्हीं कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने करोड़ रुपए क्यों लिए? वो सवाल उसमें पूछा ही नहीं गया था। जब आपने सवाल ही काम के नहीं पूछे तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ भी बोलते रहे, वो तो उनका माइक है, उनकी मर्जी है। मगर जो देश के बड़े सवाल हैं उनका जवाब उन्हें देना चाहिए। बीजेपी लगातार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रही है, कह रही कि बिना सीएम के सरकार कैसे चलेगी? कोई बात नहीं, अब उनके पास कोई काम तो है नहीं, इसी चीज में लगे। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं इस मुसीबत वाली घड़ी में, दूसरी तरफ सांसद नजर नहीं आते, जिसको लेकर बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है और बाकी पार्टियां भी। अरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो पूरे कोरोना में नजर नहीं आए, तब आप लोगों ने पूछा नहीं। 2 साल कोरोना चला, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के लोग नजर आए। ये सारे 7 सांसद जो जनता ने चुने वो जनता के लिए ही नजर नहीं आए। और राज्यसभा के सांसद पहले कौन से धरने प्रदर्शन के अंदर हमारे आते थे? आप ये बताओ। या तो आपने देखा हो कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे किया हो और आपको पंजाब के सांसद मिले हो, सीचेवाल जी मिले हो, हरभजन सिंह जी जो है बैरिकेड पे चढ़े हुए हो, कभी देखे हो तो मुझे बता दो। अब बेकार की बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीचेवाल जी से लेके हरभजन सिंह, अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कभी आपने हरभजन सिंह जी को देखा हो बैरिकेड पे चढ़े हुए? सोशल तो मीडिया बताइए। पोस्टर भी नहीं बदला है आपके समर्थन में। वो क्या है? एक सवाल इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे समय में वो लोग नहीं आ रहे। तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की बात होती है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बेवजह कुछ चीजों को जो है आम आदमी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश के इंटेंशन से इस तरीके की दरारें पार्टी के बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है ये कुछ नहीं है।
और मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं कि आप जिनका भी नाम ले रहे हो, चाहे वो संजय अरोड़ा हो, चाहे वो सीचेवाल हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, हरभजन सिंह को आपने कभी बैरिकेड पे चढ़े देखा हो तो मुझे फोटो दिखा दो, क्योंकि वो ये पहले तो ये कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहे हैं इसलिए पार्टी में फूट चढ़ गई है। ये सब जो है बेकार की बात है।